अब खबर विस्तार से बात करते हैं एंटी पेपर लीक कानून की। जी हां, एंटी पेपर लीक कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। और क्या कुछ है इस कानून में, आइए आपको बताते हैं। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम दे दिया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस कानून को लागू होने के बाद से पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं इसमें आएगी। नेट और नीट की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने पर देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी है। एनटीए का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते ऐसा किया गया है। ये परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। अगली तारीख का ऐलान एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक की आशंका। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट परीक्षा लीक के तार जुड़ते दिख रहे हैं। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की आशंका है। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जले हुए बुकलेट का मिलान करने के लिए एनटीए से असली प्रश्न पत्र की मांग की है। अगर कोई व्यक्ति या समूह मिलकर पूरी योजना के साथ पेपर लीक करता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पदों पर काबिज होने कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता।